इनकलाब जिंदाबाद। आज हम जानकारी देने जा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। भगत सिंह संधू का जन्म 28 सितंबर 1907 को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह की जन्मतिथि विमर्श का विषय है। सामान्यतः उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है, परंतु भगत सिंह का जन्म पंजाब के गांव बग्गा, तहसील जड़ावाला, जिला लायलपुर में संवत 1964 के अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि को शनिवार के दिन, तदनुसार 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को प्रातःकाल 9 बजे हुआ था। इसी दिन बग्गा में ये खबर पहुंची थी कि सरदार अजीत सिंह रिहा कर दिए गए हैं और भारत आ रहे हैं। यह भी समाचार घर पहुंचा था कि सरदार कृष्ण सिंह जी नेपाल से लाहौर पहुंच गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह जी इसी दिन जेल से छूटकर घर पहुंच गए थे। भगत सिंह की दादी ने जहां पौत्र का मुख देखा, वहीं उन्हें अपने बिछड़े हुए तीनों पुत्रों का मंगलजनक समाचार मिला। अतः उन्होंने यह बच्चा बागों वाला भाग्यवान उत्पन्न हुआ है, इसी कारण बालक का नाम पीछे भगत सिंह रख दिया गया। भगत सिंह के 23 मार्च 1931 को शहीद होने के तुरंत बाद उन पर केंद्रित अभ्युदय पत्रिका के लिए विशेष रूप से लिखे गए फरिश्ता भगत सिंह नामक परिचय में यही जन्म तिथि स्वीकार की गई है। इतना ही नहीं, 16 अप्रैल 1931 को प्रकाशित भविष्य पत्रिका के अंक में भी भगत सिंह के परिचय में यही जन्मतिथि दी गई है। इतना ही नहीं, 16 अप्रैल 1931 को प्रकाशित भविष्य पत्रिका के अंक में भी भगत सिंह के परिचय में यही जन्मतिथि दी गई है। पुनः 4 जून 1931 को प्रकाशित भविष्य के अंक में भगत सिंह के करीबी मित्र श्री जितेंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित जीवनी के अंश में भी 1909 के अक्टूबर में शनिवार के प्रातःकाल भगत सिंह का जन्म माना गया है। स्वयं क्रांतिकारी दल में सम्मिलित रहे सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनमनाथ गुप्त ने भी उक्त तिथि को ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार भगत सिंह के समसामयिक व्यक्तियों द्वारा उल्लेखित तथ्यों के अनुसार उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी ही सिद्ध होती है। बावजूद इसके उनकी जन्मतिथि 28 सितंबर के रूप में प्रचलित हो गई है। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाज़ा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी व शाहीमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज़ के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षर से पालन किया। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें,
सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।